नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम AEES PRT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे इंग्लिश के। तो स्टार्ट करते हैं। अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही शी इज नॉट। तो ऐसा पर्सन जो किसी और की आइडेंटिटी ले लेता है उसे इम्पोस्टर कहते हैं, हिंदी में इसे बहरूपिया भी कहते हैं। ठीक है। लायर मतलब झूठा होता है। रोग मतलब होता है डिसऑनेस्ट, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ फेथफुल नहीं रहता है बंदा, उसे रोग कहते हैं। मैजिशियन जादूगर होता है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनमें से ये बी ऑप्शन है, ये करेक्ट स्पेलिंग है इसकी, EFFLORESCENCE, एफ्लोरेसेंस। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इनमें से ही सी ऑप्शन बुके का ये सही ऑप्शन हो जाएगा, BOUQUET। मार्क द वन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स इट्स मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। तो अ ब्लू आइड बॉय का मतलब होता है अ फेवरेट, आंखों का तारा हिंदी में कहते हैं इसे। ठीक है। तो ब्लू आइड बॉय मतलब फेवरेट होता है। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, आई हैड ऑलरेडी पब्लिश्ड अ नॉवल एंड इट वाज एन अनएक्सपेक्टेड सक्सेस। आई थॉट माय डैश। तो यहाँ पे क्या है, एक नॉवल पब्लिश हो गई किसी की और उसकी सक्सेस हो गई है, ये बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड सक्सेस हो गई है वो नॉवल। उसके थॉट क्या होंगे, डेज वर अप। तो डेज वर अप हम यूज करते हैं कि दिन पूरे हो गए, तो ये किसी नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, इसीलिए ये आंसर हमारा नहीं होगा। चांसेस वर गुड। तो चांसेस वर गुड हम तब कहते हैं जब किसी सक्सेस की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे सक्सेस मिल चुकी है, इसीलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। लेडी लक वॉज हैप्पी। तो लेडी लक का यहाँ पे कोई इसका जिक्र नहीं है, लेडी लक का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, फॉर्च्यून वॉज मेड, मतलब उसका भाग्य बन चुका है, इसीलिए ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। पिक द फेमिनिन जेंडर ऑफ बोर। तो BOAR बोर मतलब होता है वाइल्ड पिग। मेल वाइल्ड पिग को बोर कहते हैं, इसका फीमेल होता है, फीमेल पिग को SOW सो कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। तो आई विल मीट हिम डैश सैटरडे आफ्टरनून। तो ये इजी है, इसका हो जाएगा ऑन सैटरडे आफ्टरनून। विद तब यूज करते हैं जब हम किसी के साथ मिलेंगे। टू किसी लोकेशन के लिए यूज होता है। इनटू का यूज होता है जब हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाते हैं, जैसे कि जंप इनटू द स्विमिंग पूल। A number of stars grouped together is referred as। तो बहुत सारे स्टार्स का ग्रुप जो होता है उसे हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। सोलर सिस्टम प्लैनेट्स और जो सन होता है इसके कॉम्बिनेशन को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। ऑर्बिट होता है जिस पाथ पर कोई भी प्लैनेट या सैटेलाइट घूमता है उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। कॉमेट एक सेलेस्टियल बॉडी होती है जो कि आइस और डस्ट की बनी होती है, इसका फोटो मैं लगा दूंगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। सम पीपल रिगार्ड द वर्ल्ड एज। तो हर एक का मीनिंग देख लेते हैं। इमिटेशन मतलब होता है किसी के नकल करना। एल्यूजन होता है रेफरेंस देना या हिंट देना किसी चीज की। इल्यूजन होता है भ्रम। एलिसन होता है जब हम किसी वर्ड को जानबूझ के मिस कर देते हैं, जैसे कि हम लेट अस नहीं लिखते हैं, उसकी जगह क्या लिख देते हैं, लेट्स लिख देते हैं। इसी तरह आई एम की जगह आई एम लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको एलिजन बोलते हैं। तो इन सारे ऑप्शन को देखते हैं तो इल्यूजन सही ऑप्शन नजर आता है। हमारा सेंटेंस बन जाएगा, सम पीपल रिगार्ड द वर्ल्ड एज इल्यूजन, यानी कि कुछ लोग दुनिया को भ्रम मानते हैं। तो इससे ये सेंटेंस हमारा सही नजर आ रहा है, बाकी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसमें। ठीक है। शी डिड द जॉब विदाउट डैश एंथुजियाज्म। तो इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि उसने जो काम किया है वो बिना किसी एंथुजियाज्म यानी कि उत्साह के किया है। तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन देखता हूं तो विदाउट लिखा है, इसलिए अगर यहाँ पर एनी होता ऑप्शन कहीं में, विदाउट एनी एंथुजियाज्म, तो वो सही हो जाता। तो एनी ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अलग अलग ऑप्शन देखेंगे। तो जो ऑल है यहाँ पे नहीं आएगा। शी डिड द जॉब विदाउट ऑल एंथुसियाज्म, तो ये गलत हो जाएगा। मैनी जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है, तो एंथुसियाज्म वो अनकाउंटेबल है, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शन बचते हैं हमारे, लिटिल या मच। तो अगर यहाँ पे विदाउट की जगह विद होता, शी डिड द जॉब विद, यहाँ पे विदाउट की जगह विद होता तो आंसर हमारा लिटिल हो जाता, विद लिटिल एंथुसियाज्म। अब क्योंकि यहाँ विदाउट दे रखा है इसीलिए हमारा आंसर मच हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। शी डिड द जॉब विदाउट मच एंथुसियाज्म। तो भी हम ये पैसेज करेंगे, तो पैसेज में हम ये करेंगे कि पहले क्वेश्चंस पढ़ लेंगे सारे के सारे। तो द पैसेज टेल्स अस दैट डॉग्स, द मेडल्स आर अवॉर्डेड टू सम डॉग्स फॉर, द पैसेज इंप्लाइज दैट, अ फ्रेज एरिस्टोक्रेटिक ब्लड हाउंड इन द पैसेज मीन्स, चूज द सिनोनियम ऑफ द वर्ड ब्रेवरी, व्हाट इज अ mongrel, चूज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंपेनियन, चूज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड इंटेलिजेंट। तो जब हम क्वेश्चंस पहले पढ़ लेते हैं, तो जब हम पैसेज को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में डायरेक्टली उसका आंसर नजर आ जाता है और हमारा टाइम बच जाता है। ठीक है, तो अभी हम पैसेज पढ़ेंगे। द डॉग इज अ वेरी इंटेलिजेंट एनिमल एंड इट कैन बी ट्रेन्ड फॉर मैनी ड्यूटीज।
Some dogs work with the police and army as sentries and trackers, and there are medals that are awarded to the dogs for their bravery in action. तो यहाँ हमने देखा था क्वेश्चन में मेडल्स वाला एक क्वेश्चन था, ये रहा। तो इसको देखते हैं। तो इसको अगर मैं देखता हूं तो मेडल्स आर अवॉर्डेड टू सम डॉग्स फॉर बीइंग एबल टू परफॉर्म डिफिकल्ट टास्क, वर्किंग विद द पुलिस, सर्विंग एज सेंट्रीज, देयर ब्रेव डीड्स। तो इसमें हमें दिखा रखा था कि ब्रेवरी के लिए मिलता है, इसलिए डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं, द पैसेज टेल्स अस दैट डॉग्स कैन बी ट्रेन्ड टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, आर केपेबल ऑफ डिफिकल्ट वर्क, आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलोन आर ग्रेट हेल्प टू मैन। तो अगर हम पैसेज को देखते हैं तो यहां पर ये दे रखा है, इट कैन बी ट्रेन्ड फॉर मेनी ड्यूटीज। तो बहुत सारी ड्यूटीज के लिए डॉग को ट्रेन किया जा सकता है, इसीलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैन बी ट्रेन्ड टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क और मेनी ड्यूटीज, ये एक ही बात हो जाएगी, ठीक है। अदर डॉग्स एक्ट एज सीइंग आईज फॉर द ब्लाइंड, सम ब्रीड्स आर स्पेशली ट्रेन्ड फॉर रेस्क्यू वर्क अमंग माउंटेन्स एंड स्नो, jobs like herding sheep and cattle, guarding horns are also done by them. Whenever man lives and works in the Arctic Circle, in the desert, in the jungle, in the moors or mountains, the dog is his faithful companion and help. A common mongrel may possess these qualities just as much as aristocratic bloodhound. तो ठीक है, अभी क्वेश्चंस देखते हैं। The passage implies that only dogs are faithful but not men, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। Men would have felt helpless without dogs, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है पैसेज में। Dogs have certain qualities that make it man's trustworthy companion, तो ये बात कही गई है इसमें पैसेज में, इसीलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। Dogs can do almost anything, तो ये उतना करेक्ट नहीं होगा, सी ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा हमारा। The phrase aristocratic bloodhound in the passage means, तो जो aristocratic होता है इसका मतलब होता है रिच, बहुत ज्यादा ही वेल्दी जो होते हैं। तो अगर हम ऑप्शन देखते हैं, अ mongrel dog, अ डॉग केप्ट बाय वेल्दी पीपल, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, क्योंकि एरिस्टोक्रेटिक मतलब रिच होता है, इसीलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। और डॉग फॉन्ड ऑफ ब्लड और एनी बिग डॉग, ये गलत हो जाएंगे आंसर। चूज द सिनोनियम ऑफ द वर्ड ब्रेवरी, तो ब्रेवरी का ये इजी है, करेजियसनेस होता है इसका सिनोनियम। व्हाट इज अ mongrel? अ टाइप ऑफ कैट, एलिफेंट, अ टाइप ऑफ डॉग या डियर, तो इसमें डॉग की बात की गई है। अगर आपको पता भी नहीं है तब भी आप इसका आंसर लगा सकते हैं, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चूज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंपेनियन, तो कंपेनियन का मतलब होता है साथी। तो अगर ऑप्शन देखते हैं तो बडी इसका सही आंसर हो जाएगा। एनिमी, राइवल, चैलेंजर, ये नहीं होंगे, ये गलत आंसर हो जाएंगे। चूज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट का अपोजिट होता है फूलिश। तो हमारे क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और AWS PRT की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके किसी फ्रेंड को अगर इसकी तैयारी करनी है तो उसके साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।